प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में अनंत जीवन, यानी कि अनंत काल के जीवन में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आज मेरे साथ मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय मेहमान एक बार फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं। मुंबई से आने वाले पास्टर गैरी मेंडिस। हाय, हेलो। आप मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है। यस सर। लगता है कि दुनिया भर की जितनी भी फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, दुख है, वो आपसे बहुत दूर है और परमेश्वर उन्हें आपसे दूरी रखे। थैंक यू। आज हम देखते हैं संसार में किस प्रकार से लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं। लोगों के लिए आशा का कोई सामान नहीं रहा है। लोग सोचते हैं कि हमारा कल क्या होगा। लोग उस अच्छे दिन की तलाश में आज भी बैठे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। प्रियजनों, अच्छे दिन आ सकते हैं, अच्छे दिन दूर नहीं है आपसे, क्योंकि परमेश्वर हर चीज संभव कर सकता है। इंसान भले कुछ भी कहे, इंसान बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन अपने वादे करके वो भूल जाता है। लेकिन जहां तक के परमेश्वर का सवाल है, जो उसने हमारे साथ वादे किए हैं, जो जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे साथ बांधी हैं, जो जो वाचाएं उसने हमारे साथ बांधे हैं, निश्चित रूप से वो उन्हें पूरा करता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जो कि जीवित परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम कुछ खास बातें करने जा रहे हैं मनुष्य के बारे में। मनुष्य एक आपत्तिजनक जीवन जी रहा है। हर तरफ परेशानी है, दुख है, चिंता है। बार बार आपको जो खबर आती है वो कोई बुरी खबर ही आती है। आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया है कि उस पर हम जो भी देखते हैं तो हमें यही नजर आता है कि लोग कहीं ना कहीं खुश नहीं है। उनके अंदर एक कड़वाहट है, एक गुस्सा है। तो ये सब चीजें कहां से आती हैं? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्या हम लोग अपना संतुलन खो बैठे हैं? यानी मनुष्य अपना जो संतुलन है, अपने दिमाग का संतुलन, अपनी बुद्धि का संतुलन, क्या वो खो चुका है? क्या वो एक मानसिकता का शिकार हो चुका है? उसकी मानसिकता बिगड़ चुकी है? क्यों हो रहा है ये सारी चीजों में? आदमी क्यों अपने आप को फंसा रहा है इन बातों में? इसके पीछे क्या राज है? तो आज हम पास्टर गारी से कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और कुछ चर्चा होगी हमारे बीच में, ताकि हम इन बातों को समझ सकें। तो पास्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो समस्याएं हैं, लोग समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये समस्याओं का सूत्र क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स? भाई धन्यवाद। जी आप ये सवाल किया और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, ये पाप क्यों चारों दुनिया में फैल गया है। जी रोमियो का पहला अध्याय 18 से लिखा गया है, जो परमेश्वर था, जो सच था, उसको झूठ में बदल दिया, और जो झूठ था उसको सच में बदल दिया। तो परमेश्वर ने मानव जाति को अपने पाप में डूबने के लिए छोड़ दिया और वहां से शुरू हुआ चारों तरफ पाप ही पाप, गंदगी भर गई। लेकिन हकीकत में ये इसका शुरुआत शैतान से है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया था और उसमें एक स्वर्गदूत था लूसीफर, जिसमें वो पूरा आराधना से भरा हुआ था, परमेश्वर की महिमा, आराधना, प्रशंसा और जय जयकार करने का। और एक दिन उसके हृदय में पाप आ गया और पाप के कारण वो चाहता था कि वो परमेश्वर का जगह ले, परमेश्वर की आराधना ले। उसमें वो गंदगी भर गई और वो शैतान बन गया। जी जी। और वही बात उसने आदम में डाली। आदम है पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया इस पृथ्वी पर, और कहा कि फूलो फलो और राज करो। और यहाँ पर आदम के दिमाग में उसने डाला कि तुम भी परमेश्वर जैसे बन सकते हो। और यहाँ पर आदम ने एक बहुत बड़ी गलती की, एक बहुत बड़ा पाप किया। वो आया वो पेड़ का जिसको परमेश्वर ने कहा था नहीं खाने के लिए, और वहां से शुरू हुआ पाप। आदम परमेश्वर के महिमा से रजित हो गया, परमेश्वर से बहुत दूर चला गया, रहित हो गया। जी हाँ, रहित हो गया, दूर हो गया, दूर हो गया। हानि हो गया। 7
पृथ्वी पर पाप ही पाप फैल गया, इतना पाप हो गया कि परमेश्वर ने एक जबरदस्त बाढ़ के जरिए सारे दुनिया को नाश किया। लेकिन नोआ का परिवार अनुग्रह पाया और पूरा परिवार बच आज उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। गया। हाँ, सही बात है। जी, जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस प्रकार से शैतान जो था, परमेश्वर ने उसको इतनी सुविधा दे रखी थी, इतनी हाँ, आज़ादी दे रखी थी। उसने जो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार था, उसका उसने दुरुपयोग किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित रह गया और साथ ही साथ उसने आपको और हमको भी डुबो दिया। हाँ, क्योंकि हम उसकी बातों में आ गए। जैसा कि आपने शुरू में भी फरमाया था कि इंसान ने, जैसे रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि इंसान ने सच को झूठ में बदल दिया और झूठ को सच्चा बना दिया। यानी कि जो सच्चा परमेश्वर था, उसको एक तरफ रख दिया और एक हाँ, झूठे परमेश्वर को खड़ा कर दिया या परमेश्वरों को खड़ा कर दिया। तो इस हाँ, प्रकार से मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। जी, अब हम एक और कदम आगे बढ़कर देखते हैं कि मनुष्य जो है परेशान है। जी हाँ, और इस परेशानी की वजह से इंसान शुरू से परेशान है। पहले वो अंधेरे से डरता था, पहले वो जंगली जानवरों से डरता था, पहले वो नेचर यानी कि प्रकृति के प्रभाव से डरता था कि कभी बहुत तेज बारिशें आती हैं, कभी बाढ़ आती है, तो कभी अ, बिजली गिरती है, कड़कती है। तो इन सारों चीज़ों से वो डरने के वजह से उसने उनको एक देवी या देवता का रूप दे दिया और उन्हीं की वो इबादत या परस्तिश या उनकी महिमा करने लगा, उनकी आराधना करने लगा और उन्हीं को लेकर उसने अपने धर्म भी बनाना शुरू कर दिए। यानी हाँ, उनको खुश करने के लिए प्रथाएँ आ गई हैं। तो क्या ये जो हमारे पास आज इतने सारे धर्म हैं, पहले बहुत सारे धर्म थे जो खत्म भी हो गए, लेकिन उन धर्मों की कुछ प्रथाएँ आने वाले जो धर्म थे, उनमें भी जोड़ दी गई हैं, उनको एक नया रूप दिया गया है। एक नया सिंगार दिया गया है, सिंगार करके आप ला रहे हैं धर्मों को। आजकल क्या है ना, शो करने का एक तरीका हो गया है। तो क्या इन बातों से परमेश्वर खुश होता है? क्या ये बातें हमारी समस्याओं का समाधान है कि अगर हम कोई धर्म का बहुत सख्ती से पाबंदी में उसकी चलते हैं, डरते हैं और जैसा कि वो धर्म हमें बताता है वैसा करते हैं, तो क्या इन समस्याओं से हम बच जाएँगे? क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? सैयद भाई, जी, मेन बात तो है जब मानव जाति ने पाप किया और जी, परमेश्वर की महिमा से रजित हो गया, तो अब वो खोजने लगा परमेश्वर को, जी, क्योंकि उसके अंदर उसको ऐसे बनाया था कि वो परमेश्वर के बिना रह नहीं सकता, सही बात है। क्योंकि उपस्थिति उसके जीवन में सख्त जरूरी थी। बेशक, और उसको ये बनाया था कि परमेश्वर के साथ वो सहभाग करे और परमेश्वर की महिमा करे, आराधना करे, प्रशंसा जी हाँ, करे। अब उसको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे मालूम नहीं था कि उसका आराधना परमेश्वर तक पहुंच रहा है, उसका आवाज पहुंच रहा है। तो उसने अलग अलग जरिया ढूंढ निकाला कि वो जी, कैसे जी, परमेश्वर के पास पहुंचे। और यहां शुरू हुआ मनुष्य का बनाया हुआ धर्म। जी, अब देखते हैं हम, अलग अलग धर्म है। पहला धर्म है मनुष्य का रीति रिवाज, और उसमें मानव जाति को बंदीगृह में डाल देता है। जी हाँ, दूसरा बिल्कुल। धर्म है शैतान का धर्म, जो पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 में लिखा है। हुँ, जो हुँ। शैतान तांत्रिक मंत्रिक में, भूत पूजा में और जी, जी, तंत्र मंत्र में डाल देता है, जी, और जी, जाति उसमें भी फंस जाता है। जी, तीसरा धर्म है पहला पत्रस 1 अध्याय 18 में लिखा है, जी, और कोलोसियों का 2 अध्याय 8 में लिखा है कि ये है परंपरा का शिक्षण, ये है काल्पनिक कथा, कल्पना से हुँ, लिखी गई कथा, और ये मनुष्य का बनाया हुआ धर्म परमेश्वर का धर्म नहीं है। जी। अब देखते हैं चौथा धर्म, जिसको बोलते हैं सही धर्म या अच्छा सच्चा, धर्म, सत्य धर्म। कौन सा है, या परमेश्वर के नजर में कौन सी आराधना, कौन सी हुँ, हुँ, प्रश्न हुँ। परमेश्वर को प्रसन्न है। पर हाँ जी, उस ये लिखा है याकूब में 1 अध्याय 26 में लिखा है
कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम अपने जबान पर लगाम लगाएं, जी हम अपना पवित्र जीवन बिताएं और हम अनार्तों की सेवा करें और विधवाओं को संभालें। 4 बातें हाँ, लिखी। अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर की नजर में हमारा धर्म, हमारी स्तुति प्रार्थना, हमारा प्रशंसा कबूल है। नहीं तो जी बाकी सब व्यर्थ है। सही बात है। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया जी और मानव जाति पाप में गिर के शैतान के बंदीगिरी में आके नर्क जा रहे हैं। जी यीशु मसीह आया हमको बचाने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए, हमको अनंतकाल का जीवन देने के लिए और हमको दोबारा स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए, जी ताकि जी हम परमेश्वर के साथ सहवास करें और उसकी आराधना स्तुति। जी पास्टर साहब, आपने जो बातें कही है ना, बहुत ही अच्छी बातें हैं और दिल की गहराइयों में उतर जाती हैं, और जिनके कान खुले हुए हैं वो इसे सुनते हैं और समझते हैं, और जिनकी आंखें खुली हुई है वो कुछ चीजें देखते हैं, उनको प्रकाशन मिलता है। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, जो भी आपने आपने बताई थी शुरू-शुरू में, कि इंसान के अंदर एक खालीपन है। शुरू जी, से इंसान के अंदर खालीपन है, किसके लिए? उसके लिए जिसने उसको बनाया। अब देखिए साहब, हम देखते हैं आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। मोबाइल है, कैमराज़ हैं, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, जी, जिनके ज़रिए हम जो है बहुत सारे काम कर लेते हैं। हाँ, अब अगर इनको बनाने वाला, यानी कि जिसने इन्हें बनाया है या जो इनको चलाना जानता है शुरू में, हाँ, वही हमें बता सकता है इन्हें कैसे चलाया जाए। अगर वही नहीं होगा, इसका जो मैकेनिक है या इसका क्रिएटर है, जो भी है, अगर हाँ, वही नहीं है, तो ये चीज़ें आपके मेरे काम की नहीं हो सकती। हाँ, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम्म, परमेश्वर ने हमको बनाया है, और परमेश्वर के बगैर हम कैसे जी सकते हैं? और अगर हम जी भी लेते हैं, तो एक गलत तरह से जी लेंगे, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा बिगाड़ा होने वाला है। हाँ, लेकिन इसीलिए मनुष्य जो है अंदर से जानता है, उसके अंतर आत्मा में ये बात छिपी हुई है कहीं न कहीं, कि मुझे अपने परमेश्वर को खोजना है। इसीलिए हम्म, उसने धर्म बनाए, और धर्म तो उसने बनाए, लेकिन साथ में शैतान ने भी उसमें सहभागिता कर ली। उन लोगों को गलत-गलत प्रथाएँ सिखा दी। उनसे गलत-गलत काम करवाना शुरू कर दिए, जिसे हम अंधविश्वास के कार्य कहते हैं। यानी हाँ, कि मनुष्य की बलि चढ़ाना, गलत-गलत काम करवाना, गलत-गलत चीज़ों की परस्तिश करवाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब साहब, मैं आपसे एक सवाल करने चाहता हूँ इसी को मद्देनज़र रखते हुए, कि जी, हम किस प्रकार से एक बार फिर से परमेश्वर की सहभागिता में आ सकते हैं, और किस प्रकार से हम वो सही आराधना और इबादत कर सकते हैं? किस प्रकार से हम अपने परमेश्वर को एक बार फिर से पा सकते हैं? या परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया जी, कि वो वाचा का संदूक और मिलाप का तंबू बनाए। जी, निर्गमन के 25 अध्याय में 1 से 8 में लिखा है, जी, परमेश्वर ने कहा मैं नीचे उतरना चाहता हूं और मेरे लोगों के बीच में मैं निवास करना चाहता हूं, उनके जी, साथ सहभाग दोबारा करना चाहता हूं। और जब मूसा ने वाचा का संदूक और मिलाप का तंबू बनाया, पवित्र शास्त्र में लिखा है निर्गमन के 40 अध्याय में कि परमेश्वर की महिमा नीचे उतर आई जी, और हूबहू परमेश्वर मूसा से बात करने लगा और सारे इस्राएलियों ने ये अदृश्य दर्शन को देखा। ये देखा कि परमेश्वर एक अद्भुत दर्शन था जी, अद्भुत था वो। या और यहां पर परमेश्वर ने मानव जाति को सिखाया कैसे वो परमेश्वर के करीब आ सकते आ हैं, सकते हैं। आराधना स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, उसके साथ सहवाग कर सकते हैं, जी, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। अभी 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो जी, वो उसने परमेश्वर कौन है ये प्रकट किया, परमेश्वर का प्यार प्रकट किया, परमेश्वर की महिमा प्रकट की, जी। परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार प्रकट किया। हुँ, तो हुँ। यहोवा के 4 अध्याय में एक
समारी स्त्री उसे मिली और बातों बातों में उसने वो कहने लगी कि यहूदी कहते हैं हम मंदिर में जाके आराधना करना है और हमारे पूर्वज कहते हैं पहाड़ पे जाके आराधना करना है, तो सही क्या है? तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 4 अध्याय 23 और 24 में, ना ही हमें मंदिर में जाना है ना ही हमें पहाड़ पे जाना है, लेकिन अभी इसी वक्त तुम परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का खोजी है जो उसको आत्मा में और सच्चाई में आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है। अब ये जब बातें प्रभु यीशु ने प्रकट की, इससे ये दर्शाता है कि यीशु मसीह आया परमेश्वर की उपस्थिति लेकर, हम उसे डायरेक्ट मुलाकात करें, ना कि हम अर्पण करने जानवर का अर्पण करें, ना ही कोई मनुष्य का बलि चढ़ाए। और ये सारी बातें परमेश्वर नहीं चाहता है। ये हकीकत में तो ये बातें, ये सारे हमको पाप में डुबाते हैं, हम शैतान के बंधन गढ़ दबाव में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा में और सच्चाई में पवित्र आत्मा से भर के उसकी आराधना करें। पास्टर साहब, आपने जो भी बात बताई है मूसा से लेकर मसीह तक, मूसा और मसीह के बीच में एक ऐसा अंतराल था जिस समय सुलेमान ने एक मंदिर की स्थापना की थी और वहां पर शकीना उतर आया था। शकीना महिमा जो कहते हैं परमेश्वर की, शिकायना ग्लोरी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो उतर आया था। तो क्या वो भी एक ऐसा समय था जब मनुष्य और परमेश्वर एक दूसरे के निकट आए, लेकिन फिर बाद में ये कहां चला गया? क्या हुआ उसके साथ? परमेश्वर ने पहले मूसा को कहा था वाचा का संदूक और मिलाप का तंबू बनाना जी, और जब मूसा ने बनाया तो परमेश्वर की महिमा नीचे उतर आई जी। जहां जहां इजराइल चलने लगे वहां वहां परमेश्वर का वाचा का संदूक और मिलाप का तंबू लेके चले और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ जाने लगी जी। उसके बाद जब इजराइलियों ने राज करना शुरू कर दिया और दाऊद यरूशलेम का राजा बन गया, दाऊद ने चाहा कि ये वाचा का संदूक और मिलाप का तंबू मेरे राज्य में आए और रोज परमेश्वर की महिमा हो, हर रोज परमेश्वर को अर्पण हो जी जी। इसके बाद जबरदस्त आशीष उस सारे देश में आ गया। अब दाऊद के हृदय में आया कि मैं तो राजमहल में रहता हूं और परमेश्वर तंबू में उपस्थिति है, तो मैं उसके लिए मंदिर बनाऊं। और परमेश्वर से बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि दाऊद तू नहीं, तेरा बेटा सुलेमान इस मंदिर को बनाएगा। और उसके बाद सुलेमान जब राजगद्दी पर बैठा, उसने वो मंदिर बनाया जहां पर हर रोज अर्पण होता और परमेश्वर की आराधना स्तुति होने की। ये परमेश्वर की ये बता रहा था परमेश्वर कि कैसे परमेश्वर नीचे उतरेगा और लोगों के साथ मिलाप करेगा, मेल मिलाप करेगा, उनके अर्पण को स्वीकारेगा, उनकी प्रार्थना का वो जवाब देगा। लेकिन इन लोगों ने उसको एक धर्म बना दिया, एक रीति रिवाज बना दिया, एक परंपरा बना दिया और वहां पर परमेश्वर रह गया बाजू में, मनुष्य का धर्म आ गया सामने और मनुष्य की सब बातें आ गई जिसपे लोग बंदीगिरी में फंसना शुरू हो गए। ये गड़बड़ हो गया जी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मसीह जो थे वो जो शिक्षाएं दिया करते थे, उस शिक्षाओं को लेकर जितने भी फरीसी और सदूकी थे वो नाराज हो जाते थे। वो कहते थे कि ये हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने आया है, ये बिल्कुल गलत काम कर रहा है, लोगों को गलत राह पे चला रहा है और इसीलिए वो उनके विरोध में चलने लगे थे। तो क्या मसीह और जो पुराने नबी थे जिन्होंने ये धर्म की स्थापना की थी या धर्म स्थापित हुए थे जिनके समय से, क्या मसीह उनके विरोध में थे? क्या मसीह ने उनके विरुद्ध में कुछ ऐसा काम किया था? वो क्या बात थी जिसकी वजह से लोग जो थे मसीह के विरुद्ध हो गए?
क्या बात थी? या अभी पुराने करार में जो भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर का वचन लाया, जी। वो परमेश्वर की भविष्यवाणी थी कि कैसे परमेश्वर ने मानव जाति को पाप में देखा है और उसने एक योजना बनाई उद्धार की, मुक्ति हम्म। की, मोक्ष की, और कैसे वो मुक्तिदाता को भेजने वाला है जिस पर परमेश्वर का मोहर होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर का अभिषेक होगा, और उसका नाम होगा यीशु मसीह। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, उसने देखा कि लोग पुराने करार के भविष्यवक्ताओं के शिक्षण पे चलने के बजाय उन्होंने उसको अपना धर्म बना दिया है, रीति रिवाज बनाया, परंपरा बना दिया है, और लोगों को मंदिर में डाल दिया है। जी। यीशु मसीह लोगों को प्रचार करने लगा परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का सच्चाई का वचन, कैसे परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने अपने पुत्र को भेजा हमको मुक्ति देने के लिए, हमको, हम दंड लाने के लिए नहीं, लेकिन हमको बचाने के लिए। और कैसे हम ये मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु ये सारा शिक्षण देने लगा, तो उसके हाथ से परमेश्वर जबरदस्त करने लगा। मुर्दे जिलाए गए, कोढ़ी शुद्ध हो गए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे। तो ये जो सदूसी फरीसी, इन लोग बहुत नाराज हो गए, इन लोग कुड़कुड़ाने लगे, इन लोग इस पे दुश्मनी जताने लगाए। उन्होंने सोचा कि ये कौन व्यक्ति आ गया है हमारे धर्म के विरोध, और आज अगर ये ज्यादा चलेगा तो हमारे सब लोग हमारे मंदिर को छोड़ के चलो, और वो यीशु मसीह के विरोध हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक बात, जी। जब दूसरा मंदिर खड़ा हो गया था तो एक बार यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि देखो कितना सुंदर मंदिर है। यीशु ने कहा कि ये मंदिर जो है गिर जाएगा, गिरा दो इस मंदिर को, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा मैं। और उसी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ये कहता है कि मंदिर को गिराना, तो वो इबादत खाने को जहाँ पर उस परमेश्वर की इबादत होती थी, जहाँ पर नबी लोग आकर इबादत करते थे, भविष्यद्वक्ता इबादत करते थे, उसी को गिराने की बात की मसीह ने। हाँ। यहाँ पर हम इसका क्या मतलब निकालें? अच्छा, पहले हम पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय में जाएंगे, जो 1 से 4 में लिखा है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा था, यीशु मसीह पापियों के लिए सूली पर मरा जी, और उसको दफनाया गया, और वो तीसरे दिन जिंदा उठा हमको नया जीवन देने के लिए। जी। अब जो बात कर रहा है मंदिर का, ये है यूहन्ना के 2 अध्याय में, जहां पर, हाँ, तो यीशु मसीह कहने लगा ढा दे इस मंदिर को और हाँ। इसे तीसरे दिन जगा होगा। असल में वो अपने मंदिर, अपने शरीर के बारे में बता रहा था। जी, जी, उन्होंने जब उसका तीसरा दिन जी उठना देखा, जी, पुनरुत्थान देखा, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने याद किया यीशु मसीह ने ये बातें कही थी पहले जी, से। प्रभु यीशु अपने मंदिर का बात बता रहा था। हकीकत में परमेश्वर यीशु मसीह क्या बताना चाहता था? ना तुम मंदिर में जाओ, ना तुम पहाड़ पे जाओ, ये मंदिर, ये शरीर, पवित्र जी, आत्मा, जी, जी, यहाँ पे तुम आत्मा में और सच्चाई में आराधना करोगे, जी, करेगा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि किस खूबसूरती से आपने बताया कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। उसे इंसानों के बनाए हुए जो बुतखाने हैं या जो भी आप उन्हें कहें, उसमें रहना पसंद नहीं करता। उसे हाँ, कोई इमारतें नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, सारे मतलब मट्टी से बनी हुई है या सोने से बनी है, जो भी चीज़ें पता नहीं कहाँ से वो खरीद के लाए, वो पैसा किस तरह से वहाँ पर लाया गया है, वो सारी चीज़ें। खैर, एक बात और आती है कि मूसा ने एक प्रथा शुरू की थी जानवरों की कुर्बानी देने के लिए, और जानवरों की कुर्बानी बाकायदा दी जाती थी, लेकिन मसीह ने वो कुर्बानी के बारे में कुछ बात नहीं की, कुछ ये नहीं सिखाया अपने चेलों को कि भाई तुम भी कुर्बानी दिया करो अपने पापों के लिए। ऐसा क्यों? हाँ। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, जब तुम वाचा का संदूक और मिलाप का तंबू बनाओगे तो वहां पर जानवर का कुर्बानी होगा। जी, पहले से आ रहा था, आदम के जमाने से शुरू हुआ था। लेकिन यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, उसने परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा किया कि एक ही अर्पण, हुँ, हुँ। ही परमेश्वर का मेमना,
वो है यीशु मसीह जो जगत के पापों को ले जाता है। वो खुद निष्कलंक निष्पाप उस सूली पर मरने वाला है पापियों के लिए। उसके बाद कोई भी बलि की जरूरत नहीं होगी। तो शिष्यों ने जब देखा यीशु मसीह सूली पर अपने आप को अर्पण किया, निष्कलंक निष्पाप, इब्रानी का 9:14 में लिखा है, पवित्र आत्मा के जरिए उसने अपने आप को अर्पण किया। और यूहन्ना के 19 अध्याय 30 में लिखा है सब कुछ खत्म हो गया। यानी जो जो परमेश्वर ने पुराने करार में भविष्यवाणी दी गई थी यीशु मसीह के विषय में वो पूरा हो गया और शैतान का सामर्थ मानव जाति पर खत्म हो गया। यीशु ने उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, उसको हरा, उसके घर में जाके उसको बांध के उसके घर पर मोक्ष कर डाला। बिल्कुल सब उसके शिष्यों ने देखा और वो जान गए कि अब बलि की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो सिखाने लगे कि यीशु मसीह का अर्पण परमेश्वर ने स्वीकारा है, उसका बहुमूल्य लहू परमेश्वर ने स्वीकारा है और अब हमें कोई भी अर्पण की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो वहां से ये सिलसिला बलि देने का खत्म होता है। जी, तो अब एक और बात आती है कि पुराने नियम और मसीह के बारे में क्या एक जोड़ की बात आती है, दोनों में क्या एकता क्या है? क्योंकि बार बार यीशु मसीह पुराने नियम की भी बात किया करते थे। हाँ, अभी पुराने नियम और नए नियम में जोड़ता की बात ये आती है कि नया नियम पुराने नियम में है और पुराना नियम नए नियम में है। बगैर पुराने समझाता है ये बगैर पुराने नियम के नया नियम कुछ भी नहीं है और नया नियम में पुराना नियम नहीं है तो यह भी कुछ भी नहीं है। अब सही बात। हकीकत में क्या है, पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के जरिए भविष्यवाणी दी कि वो अपने मसीहा को भेजने वाला है और ज्यादा भविष्यवाणी दी। अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग समय, अलग अलग साल, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग प्रांतों में की है, लिखी और कही और वो सब मिलकर एक किताब बन गया जिसको कहते हैं हम बाइबल। जी, और ये सारी भविष्यवाणी, ये सारे वचन जो पुराने भविष्यवक्ताओं ने कही थी, लिखी थी, ये पूरी हो गई नए नियम में यीशु मसीह में। ये वो मेमना है परमेश्वर का जो जगत का पाप ले जाता है। ये वो व्यक्ति है, ये वो मसीहा है जिस पर परमेश्वर का मोहर लग गया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है। ये वो है जिसपे सारी सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई, पूरी हुई है। यानी कि ये भी तो कहा गया है बाइबल के अंदर कि आदम वो पहला मनुष्य था जो पापों को लेकर संसार में आया और यीशु मसीह वो दूसरा आदम है जो सारे पापों को उठा के लेके जाता है, सारे पापों की समाप्ति करता है। तो आपने बड़े खूबसूरती से ये सारी बातों को हमारे सामने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपकी बातों से बिल्कुल सहमत होंगे। अगर वो सहमत नहीं है तो खुद जाकर बाइबल को पढ़ें। बाइबल पढ़ेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सारे प्रकाशन देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं बार बार तो उसमें से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, नई नई बातें हमें हमेशा मिलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन देने के लिए आया है, वो भी अनंत जीवन देने के लिए। तो जरूर यहाँ पर हम अपना एपिसोड पूरा करते हैं। ये पहला भाग है, इसका दूसरा भाग अगले सप्ताह आप जरूर देखिएगा। उसमें हम आपको कुछ और खास बातें बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आपकी रक्षा